नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सेवा पथ में। बहनों, आपको याद होगा कि 18 फरवरी को पोषण ट्रैकर ऐप में एक अपडेट आया था। उसमें यह सुविधा दी गई थी कि जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं था, उनका भी रजिस्ट्रेशन बिना आधार के करने की सुविधा दी गई थी। लेकिन बहनों, यह ध्यान देने वाली बात है कि 25.2.1 के अपडेट में बिना आधार के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी गई। और फिर नया अपडेट जब आया पोषण ट्रैकर ऐप का 25 फरवरी को 25.2.2, जिसमें यह सुविधा हटा दी गई। आखिर क्यों करना पड़ा ऐसा और क्यों यह सुविधा लानी पड़ी सरकार को? तो बहनों, यह समझने वाली बात है कि जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं थे, उनका रजिस्ट्रेशन बिना आधार कार्ड का होगा। लेकिन बहनों, आजकल ऐसी कोई महिला है ही नहीं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है। सभी के पास आधार कार्ड है। तब भी सरकार को यह सुविधा क्यों लानी पड़ी, ये भी तो समझने वाली बात है ना। तो बहनों, सरकार यह सुविधा इसलिए लाई थी कि जो लड़की नई नवेली है, शादी करके अपने घर को आई है, तो उसके पास आधार कार्ड में कई सारे अपडेट करवाने होते। वो अपडेट अभी हुए नहीं होते हैं। 5-6 महीने में बहुत से घर ऐसे होते हैं जिनके पास आधार कार्ड अपडेट करवाने की कोई जरूरत ही नहीं समझते हैं। तो उन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन छूट जाता था। वो पात्र होते हुए भी पोषाहार नहीं ले पाते थे। इसलिए सरकार ने यह सुविधा शुरू की थी कि वैसी महिलाओं को भी अब पोषाहार दिया जा सकेगा, THR दिया जाएगा। कुछ महिलाएं तो ऐसी होती है जिनका सब कुछ ठीक होता है, आधार में मोबाइल नंबर भी अपडेट होता है, पता भी सही हो जाता है, पति का नाम भी होता है, लेकिन उनका मोबाइल पे OTP ही नहीं आता है, क्योंकि उनकी मोबाइल में रिचार्ज ही नहीं होता है। तो वो बिना OTP की वजह से पोषाहार नहीं ले पाती थी। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनका मोबाइल नंबर ही आधार से लिंक नहीं होता है। तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था कि नहीं, अब हमें बिना आधार का भी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। यानी कि उस महिला के पास अगर कुछ भी है, जैसे पैन कार्ड हो गया, निवास हो गया, निर्वाचन कार्ड हो गया, मनरेगा कार्ड हो गया, इत्यादि इनमें से कोई भी कार्ड है, तो उस महिला का रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी गई थी। यानी कि वह पात्र है और अपना पोषाहार ले सकती है। लेकिन फिर जब 25 फरवरी को नया अपडेट आया 25.2.2, पोषण ट्रैकर का नया अपडेट 25.2.2, उसमें से यह सुविधा को हटा दी गई, जिसको हम अभी आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से दिखाते हैं कि वह सुविधा हटा दी गई है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं प्ले स्टोर पर कि यह सुविधा अभी है या बंद हो गई है। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पे। तो देखिए बहनों, ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पोषण ट्रैकर इंस्टॉलेड जहाँ लिखा है, ये इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यह सुविधा हटा दी गई थी या अभी भी चालू है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया है रिमूव नॉन आधार रजिस्ट्रेशन लिंक फ्रॉम आधार रजिस्ट्रेशन फ्लो। यानी कि अब जो 25 फरवरी को अपडेट आया था पोषण ट्रैकर में, उसमें से आधार कार्ड की अनिवार्यता को फिर से लागू कर दी गई थी। यानी जो पहले 18 फरवरी से पहले होता था, वही सुविधा फिर 25 फरवरी से शुरू कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि क्या अब हम उन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे जो महिलाएं बिना आधार की हैं, जिनके पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, निवास कार्ड है, इत्यादि बहुत सारी कार्ड है। तो क्या उन महिलाओं का अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं बहनों। अब हम आपको इसको दिखाते हैं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में कि अब हम उनका कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है बहनों, देखिए बहनों, पहले क्या होता था, बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में जब हम क्लिक करते थे तो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेंट मदर, इन्हीं दो का रजिस्ट्रेशन होता था बिना आधार के, यानी किसी भी कार्ड पे। तो अब उसी में हम क्लिक करते हैं। देखिए, मैंने प्रेग्नेंट वुमेन में क्लिक किया और न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन जो देख रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं। ये जो होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सब है। इस पे हम प्रोसीड वाले पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड यहाँ पे। तो देखेंगे कि अब यहाँ से नॉन आधार की सुविधा हटा दी गई है। यानी पहले यह सुविधा आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी। ठीक है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं था उनका यहाँ पे ऑप्शन देता था नॉन आधार, लेकिन अब वो यहाँ से जो नया अपडेट आया 25 फरवरी को 25.2.2, इसमें से उसको हटा दी गई है। तो अब वह सुविधा पूरी तरीके से बंद हो गई है या अभी भी चालू है, हम इसको देखते हैं। ठीक है बहनों, तो बहनों बात ऐसी है कि वो सुविधा अभी तक सरकार के द्वारा पूरी तरीके से बंद नहीं की गई है, अभी भी वो चालू है। लेकिन अब बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन से हटा करके उसे कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि अब उसे हम कहाँ, अगर वैसी महिला आ जाती है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर उसका मोबाइल रिचार्ज नहीं है,
या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हम कहाँ से करेंगे। ये वाली सुविधा अब कहाँ दी गई है, अब हम उसको देखते हैं। तो बहनों, जो यह सुविधा दी गई है, अब बेनिफिशियरी से हटा करके उसे मोर वाले सेक्शन में डाल दिया गया है। मोर यानी कि ये अब यहाँ पर उसको कर दिया गया है। ठीक है बहनों, अब उसको मोर वाले जगह पर ला दिया गया है। अब हम देखते हैं इसमें कैसे जाएंगे और कहाँ से करेंगे रजिस्ट्रेशन नया बिना आधार वाले महिलाओं का। तो देखिए बहन, इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर पे, हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उनमें से हमें नीचे की तरफ आना है और इसमें देखना है नॉन आधार बेनिफिशियरी, यानी कि ये रहा, ये आ गया है। अब यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन में हम इसमें उन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनके पास आधार कार्ड की सुविधा नहीं है। फिर अब इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन खुल के आएंगे, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिनेट मदर। देखिए, एक ये है प्रेग्नेंट वुमेन और दूसरी ये है लैक्टिनेट मदर। ठीक है बहनों, अब हम इनमें से किसी एक महिला का रजिस्ट्रेशन करेंगे या अभी देखेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे। ठीक है, तो देखिए, बिना आधार के रजिस्ट्रेशन करना है तो प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेग्नेंट वुमेन पे क्लिक करेंगे। फिर वही सुविधा है जो बेनिफिशियरी वाली में थी, बेनिफिशियरी वाली में जो सुविधा थी प्रोसीड करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आ गया है इंटर मोबाइल नंबर, इंटर आधार इनरोलमेंट अदर, इंटर आधार इनरोलमेंट नंबर, यानी कि अगर उस महिला का आधार बना है या अपडेट में है तो जो स्लिप मिलती है उसका नंबर भी हम इसमें अपलोड करके डालेंगे और यहाँ पे उसका रिसिप्ट अपलोड करेंगे। अगर उस महिला का आधार कार्ड नहीं है तो फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये वाला इसमें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस महिला के पास क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में ये देखिए बहुत सारे कार्ड है, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आईडी, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड, यानी बहुत सारे कार्ड। तो इनमें से किसी भी एक कार्ड से उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है बहनों, और फिर उस कार्ड का यहाँ पर नंबर, जो भी नंबर है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर में, यहाँ जो आपको दिख रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर, इसमें उसका आइडेंटिटी नंबर डालेंगे। फिर नीचे अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी जो वह दस्तावेज दे रही है यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे, उसका फोटो खींच करके अपलोड करेंगे। बस यही है बहनों, आज की जानकारी इतना ही थी कि जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है उनका अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो अब उसको बेनिफिशियरी से शिफ्ट करके मोर वाले सेक्शन में डाल दिया गया है। ठीक है बहनों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।